ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आइए जिस प्रकार संत पौलुस फिलिपियों के नाम अपने पत्र में अध्याय 4 वाक्य संख्या 4 में कहते हैं, प्रसन्न रहिए, प्रभु में प्रसन्न रहिए। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में प्रसन्न रहिए। आइए प्रिय विश्वासियों, प्रसन्नता के साथ अपने हृदयों में खुशी भरकर उस पावन प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में रहकर उसे स्तुति देते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया। हाथों को ऊपर उठाते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया। अपनी शर्म को, अपनी झिझक को एक और रखते हुए कहें हालेलुया। 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 कहें यीशु मसीह की स्तुति हो। यीशु मसीह की स्तुति हो। कहें यीशु मसीह को धन्यवाद। यीशु मसीह को धन्यवाद। कहें यीशु मसीह को महिमा। यीशु मसीह को महिमा। हालेलुया। 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 क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज मैं आपके सामने संत पौलुस की जीवनी को रखना चाहती हूँ। संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र में हमसे कहते हैं, मेरी हार्दिक अभिलाषा और आशा यह है कि चाहे मैं जीवित रहूं या मरूं, मुझे किसी बात पर लज्जित नहीं होना पड़ेगा और मसीह मुझ में महिमान्वित होगा। हालेलुया। 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 हाँ प्रिय विश्वासियों, संत पौलुस यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं, हार्दिक अभिलाषा। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, संत पौलुस अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं। वे कहते हैं, मैं जीऊं या मैं मरूं, मेरे लिए मेरा प्रभु हमेशा मेरे जीवन में महिमान्वित हो, फिर चाहे वह मेरा जीवन हो या मेरी मृत्यु हो। हालेलुया। 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 हाँ प्रिय विश्वासियों, आइए आज अपने जीवन में झांके, अपने दिल को देखें। क्या आपका जीवन प्रभु के अनुकूल है? क्या आप प्रभु के लिए यह आशा रखते हैं कि उसकी महिमा आप में हो, उसकी इच्छाएं आप में पूर्ण हो? जिस प्रकार संत पौलुस सारे आग्रह से प्रभु से मांगते हैं, प्रभु तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए, या तो मेरे जीवन से या मेरे मरण से। प्रिय विश्वासियों, क्या हमारे जीवन का कारण प्रभु है? क्या हमारे जीवन का मकसद उसकी इच्छाओं को पूरा करना है? आइए आज इस स्तुति आराधना में अपनी सारी चिंताओं को भूलकर एक बार प्रभु की ओर अपने मन को लगाए और देखें कि क्या आपका जीवन आपने संपूर्ण रूप से अपने प्रभु के लिए समर्पित किया है। आपने अपने प्रभु के लिए क्या किया है? आप अपने प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं जिसने आपके लिए अपना जीवन दिया है? आइए संत पौलुस की मध्यस्थता लेकर इस सुंदर से गीत को गाकर हम उस महान ईश्वर को स्तुति और आराधना दें। मेरे जीवन का मकसद तू है। संत पौलुस कहते हैं, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। आइए हम सब कहें, मैं जीऊं या मरूं,
तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पूरे विश्वास के साथ गाएं। मेरे जीवन का मकसद तू है। यस लॉर्ड। मेरे जीने का कारण तू है। हाँ प्रभु जी। मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू है। आमीन। यस लॉर्ड। हाँ प्रिय विश्वासियों, बड़े सुंदर ढंग से संत पौलुस अपने पूर्ण जीवन को प्रभु को समर्पित करते हैं। साउल से पौलुस बनने की उनकी इस यात्रा में अपना सब कुछ उन्होंने प्रभु को समर्पित कर दिया। अपने वचन में वह कहते हैं, इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, संत पौलुस के यह शब्द स्पष्ट कर देते हैं कि प्रभु के लिए उनकी प्यास, प्रभु के लिए उनकी भूख कितनी गहरी है। वह कहते हैं, मैं प्रभु की तुलना में संसार की हर एक चीजों को, हर एक वस्तुओं को कूड़ा मानता हूं। वे सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, वे सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं और वह चाहते हैं कि मेरे जीवन में सिर्फ प्रभु की महिमा हो। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज संत पौलुस की तरह हम भी अपने जीवन को प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित करें। क्या कमी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसी बात का डर नहीं। आमीन, 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 आमीन। हाँ प्रिय विश्वासियों, संत पौलुस फिर कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। प्रिय विश्वासियों, संत पौलुस आपको ढाढ़स देते हैं कि हमें बल प्रदान करने वाले प्रभु यीशु मसीह की सहायता से सब कुछ कर सकते हैं। फिर क्यों ना वह आपके पापों को त्यागने का अवसर हो, फिर क्यों ना वह आपके पिछले जीवन को भुला देने का अवसर हो, हम प्रभु यीशु मसीह की सहायता से सब कुछ कर सकते हैं। आमीन, 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 आमीन। आइए प्रिय विश्वासियों, आज अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल डाले। इस प्रेज एंड वर्शिप में आइए संपूर्ण हृदय से प्रभु की स्तुति आराधना करें। संत पौलुस की तरह, जिसने साउल से अपना जीवन पौलुस बनकर प्रभु को समर्पित किया, हम भी अपना जीवन पूर्ण रूप से बदलकर प्रभु को समर्पित करें। आइए इस गीत द्वारा प्रभु को स्तुति दें। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। यस लॉर्ड। जो मेरे लिए धन था, उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। पूर्ण विश्वास के साथ गाएं। दौड़ा मैं जाऊं, आग्रह के साथ मांगते हुए गाएं। मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, मैं जीऊं या वो तेरे लिए है यीशु, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। आइए हम कहें, मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है। पूर्ण हृदय से, मेरे जीने का कारण तू है प्रभु, जीने का कारण तू है। मेरे जीने का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू है। आइए प्रिय विश्वासी, अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रभु को संपूर्ण रूप से अपने आप को
देते हुए कहे हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, जीवन के इस दौड़ में यदि आप अपने सृष्टिकर्ता को ही भूल जाते हैं तो जरा सोचिए आपके जीवन का मकसद क्या है, आपके जीने का कारण क्या है। आइए प्रिय विश्वासियों, संपूर्ण हृदय से उसे महिमा दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में पिता ईश्वर की इच्छा यही है, क्योंकि आपके जीवन द्वारा उससे महिमा मिलने पाए, उससे आराधना मिलने पाए, उसे स्तुति देने पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, संत पौलुस कहते हैं, मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता रहता हूँ, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, अपनी मन की दौड़ प्रभु की ओर लगाएं, प्रभु की ओर दौड़ते हुए आग्रह के साथ उसे पुकारते हुए कहें हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो, यीशु को स्तुति, यीशु को महिमा, यीशु की आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया 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 हालेलुया। ये प्रिय विश्वासियों, प्रभु से कहे, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। आइए हम सब गाएं, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। आज हम मनन चिंतन करेंगे प्यारे भाइयों और बहनों, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 उसका वचन 1 से लेकर 2 तक और 11 से 18 तक। आइए हम प्रभु के वचन को सुने। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास, जिसे यीशु प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहां रखा है। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहां यीशु का शव रखा हुआ था, वहां उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहां रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने यीशु को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। यीशु ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहां रखा और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। यीशु ने उससे कहा, चरणों से लिपट कर मुझे मत रोको, मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं।
मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, आज कैथोलिक कलीसिया संत मरियम मगदलेना का पर्व मनाती है। संत मरियम मगदलेना इस नारी का अतीत बहुत ही बुरा था। सुसमाचारों में हम पाते हैं कि उसे एक पापिनी स्त्री के रूप में पेश किया जाता है। कई पवित्र बाइबल के विद्वान ये कहते हैं कि वह स्त्री जो प्रभु के चरणों में आकर रोती हुए अपने आंसुओं से प्रभु के पैरों को धोती और उनके पैरों पर वो इत्र लगाती है और अपने केशों से प्रभु के पैरों को पोंछती है, वह स्त्री मरियम मगदलेना है। यानी उसका अतीत पापमय था और वह प्रभु के चरणों में जब आती है, जब प्रभु के दिव्य वचनों को सुनती है, जब वो सुसमाचार को सुनती है, तो उसका जीवन बदल जाता है, वो पश्चाताप करती है। प्यारे विश्वासियों, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, उसके वचन 2 में, मिनिस्ट्री के दौरान, प्रभु की सेवकाई के दौरान कई धार्मिक नारियां उनके साथ रहती थी और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। मरियम, जिसका उपनाम मगदलेना था, जिससे 7 अपदूत निकले थे। ये 7 बुरी आत्माएं इस व्यक्ति को बुराई की ओर, विनाश की ओर ले जा रही थी। और कई बाइबल के विद्वान ये मानते हैं कि जो 7 अपदूत हैं, ये 7 प्रकार के बुरे पाप हैं, 7 प्रकार की बुराइयों में ये स्त्री फंसी हुई थी। और जब प्रभु के वचनों ने इनका स्पर्श किया, जब प्रभु के शक्तिशाली सामर्थ्यवान वचन ने मरियम मगदलेना के हृदय को स्पर्श किया, छुआ, तो उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। प्रभु के वचनों ने मरियम मगदलेना के हृदय को परिवर्तित कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरी तरह से बदल दिया। अब से उसका जीवन वो पुराना जीवन न रहा। प्रभु के साथ साक्षात्कार के बाद, प्रभु के साथ मिलन के बाद, ये स्त्री एक नई स्त्री बन जाती है। क्या प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं, जब आप प्रवचन सुनते हैं, जब आप पवित्र वचन पढ़ते हैं, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। क्या आपने अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के वचनों के अनुसार ढाल लिया है? आज यह स्त्री हम सब के लिए, यह धार्मिक नारी संत मरियम मगदलेना एक आदर्श है, एक मिसाल है और कई लोगों के लिए एक चुनौती है। प्रभु ने इस महिला को कितना अधिक महिमामय बना दिया अपने इस समर्पण के कारण। जैसा हमने अभी अभी लूकस की सुसमाचार से सुना कि ये अन्य नारियों के साथ प्रभु की सेवकाई में, प्रभु की मिनिस्ट्री में मदद करती थी। आर्थिक रूप से अपने सहयोग के द्वारा प्रभु का साथ दे करके, हो सकता है प्रभु की उस सेवकाई में प्रार्थना करते हुए, अपना सहयोग देते हुए इसने अपना जीवन बिताया। प्रभु से मुलाकात के बाद जब उसके पाप क्षमा हो गए, जब उससे अबदूत निकल गए, बुरी आत्माएं निकल गई, बुराइयां निकल गई, उसने अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, प्रभु के लिए सौंप दिया, यीशु के लिए दे दिया। आज मेरा समर्पण कितना है? आज आपका समर्पण कितना है प्रभु के लिए? इस महिला ने अपना सर्वस्व प्रभु के लिए दिया और इसलिए प्रभु ने
जो सर्वोत्तम था इस स्त्री के नाम किया। जानते हो क्या सर्वोत्तम उपहार प्रभु यीशु ने इस महिला को दिया? आज का सुसमाचार हमें बतलाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 20 से हमने जो आज पाठ सुना है वो प्रभु के पुनरुत्थान की एक घटना है कि पुनरुत्थान के बाद प्रभु ने सबसे पहले मरियम मगदलीना को दर्शन दिया। पेतरुस को नहीं, जिसे प्रभु ने कहा कि पेतरुस तू चट्टान है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया के अगुवे पेतरुस को नहीं, याकूब को नहीं, योहन को नहीं, थॉमस को नहीं, मरियम मगदलीना को यह सौभाग्य मिला कि वो पुनरुत्थित प्रभु को देखे। इतिहास में जो कभी नहीं हुआ उस घटना का दर्शन मरियम मगदलीना को हुआ। हालांकि प्रभु को पुनरुत्थित होते हुए नहीं देखा, लेकिन पुनरुत्थित प्रभु के प्रथम दर्शन इसने किए। प्यारे विश्वासियों, संत योहन के सुसमाचार में संत योहन समय की बात करते हैं। समय काना के विवाह में भी कहते हैं मेरा समय नहीं आया है। ये समय क्या है? संत योहन उस समय की बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु के लिए वो समय, वो दिव्य समय। प्यारे विश्वासियों, यूनानी भाषा जिसमें पवित्र गॉस्पेल, पवित्र सुसमाचार लिखे गए, उसमें आर समय के लिए दो शब्दों का उपयोग किया गया है, क्रोनोस और काइरोस। ये प्रभु यहां पर काइरोस की बात कर रहे हैं। काइरोस शब्द का इस्तेमाल हुआ है और ये काइरोस प्रभु के द्वारा निर्धारित समय है, प्रभु की महिमा का समय है। सबसे पहले प्रभु यीशु कहते हैं अपने पकड़ाए जाने के पहले, जब यूदास उन्हें पकड़ाते हैं, उस समय वे कहते हैं अब मेरा समय आ गया है, आओ हम चलें। और वो गेत्सेमनी बारी में जाते हैं। और वो समय क्या था? उनके दुख भोग का समय। वो क्रूस पर जब चढ़ाए गए, हमारे पापों के लिए जब वो कुर्बान हुए, वो समय था। ईश्वर ने उन्हें महिमान्वित किया उनकी मृत्यु के बाद, वो भी वह समय है। तो प्रभु को क्रूसित होते हुए तो यूहन्ना ने देखा, लेकिन पुनरुत्थित होते हुए वो महिमा का समय, उसकी साक्षी सिर्फ मरियम मगदलीना बनी सबसे पहले, बाद में अन्य शिष्य। प्यारे भाइयों और बहनों, ये पाठ हमें क्या बतलाता है? ये पाठ हमें बतलाता है कि जब हम अपना जीवन पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से प्रभु के प्रति समर्पित करेंगे, प्रभु अपने उस निर्धारित समय में हमें वह पुरस्कार प्रदान करेगा जिसे उन्होंने अपने काइरोस, अपने निर्धारित समय के लिए हमारे लिए निर्धारित किया है, हमारे लिए निश्चित किया है। हर एक के जीवन में प्रभु वो बेस्ट ब्लेसिंग देना चाहता है। सबसे उत्तम उपहार प्रभु हम में से हर एक को देना चाहता है। Not according to my timing, but according to his timing. मेरे समय के अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु अपने समय के अनुसार मेरी झोली में वो आशीषें डालेगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी दुआएं हमेशा ये होनी चाहिए, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हम उस कोढ़ी व्यक्ति की तरह कहें, प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। इफ यू विश लॉर्ड, जब आप चाहें तो मेरे जीवन में बदलाव आ सकता है। आप चाहें तो मेरी बीमारी दूर हो सकती है। आप चाहें तो मेरी आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। आप चाहें तो मुझे नौकरी मिल सकती है। आप चाहें तो मेरे परिवार में शांति आ सकती है। प्रभु के समय के लिए इंतजार करें और प्रभु अपने समय में हमारे लिए सब कुछ करेगा। द बेस्ट ब्लेसिंग वो मुझे प्रदान करेगा। आमीन। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु,
में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम यीशु से कहें, हे प्रभु मेरे दुखों को तू मिटा दे। हे प्रभु तू अपने पवित्र लहू से मेरे रोगों को धो दे और मुझे चंगाई प्रदान कर। राजा दाऊद कहते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 18 में, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। हमारा प्रभु मुक्ति प्रदान करने वाला है, हर प्रकार के संकट में हमारे साथ रहने वाला है। वही प्रभु कहता है, मैं दुखियों से दूर नहीं हूँ, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। हम जो टूटे हुए हैं, जो दुख से घिरे हुए हैं, आज प्रभु हमें संभालने के लिए, हमें सांत्वना देने के लिए, अपने प्रेम से भरने के लिए इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आइए उसके चरणों पर चले। प्रभु जी हम विनती करते हैं सुरेंद्र मरकाम को अर्पित करते हुए, उसकी माँ और उसकी बहन जो गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गए और इस समय हॉस्पिटलाइज्ड है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, जो वेदना, जो दुख, जो पीड़ा इस समय वो झेल रहे हैं, हम तुझसे याचना करते हैं कि तू इसी समय उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में प्रवेश कर और उन्हें सांत्वना दे, उनके दुखों को अपने ऊपर ले, उनके घावों को अपने पवित्र घावों द्वारा चंगाई प्रदान कर। उसी प्रकार जितने भी दुर्घटनाग्रस्त भाई बहन हैं जिस समय हॉस्पिटल में, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, जो जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ रहे हैं, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अंजलि कुमारी को समर्पित करते हुए। प्रभु जी 8 वर्षों से वैवाहिक जीवन में बंधी हुई है, लेकिन अभी भी निसंतान है। तू वही प्रभु है जब इल्काना की पत्नी अन्ना तेरे मंजूसा के सामने, तेरे सामने आकर रो रो कर आंसू बहाकर प्रार्थना कर रही थी, तब तूने उसके आंसुओं को पोंछा, उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसे एक नहीं बल्कि बहुत सारी संतानें प्रदान की। उसी प्रकार प्रभु अंजलि कुमारी को जो इस नित्य आराधना में भाग लेने वाली है, प्रभु उसके आंसुओं को पोंछ, उसके दुखों को दूर कर और अपने प्रेम से भरकर संतान का वरदान दे। अंजलि कुमारी के समान उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो निसंतान है। प्रभु संतान तेरा दिया हुआ वरदान है, इस वरदान से हमारे उन भाई बहनों को वंचित ना कर, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। कुसुम रमन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसके परिवार में तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी शांति, तेरी अनुग्रह निरंतर बनी रहे। उसके परिवार के और परिवार के सभी सदस्यों को सभी प्रकार के दुख, संकट, विपत्तियों और अत्याचार के घड़ी से बचाए रखिए। प्यारे प्रभु अपने प्रेम से भरकर अपनी करुणा की छत्र छाया में ढक लीजिए। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं बिनोय तिर्की को, प्रभु उसके जीवन में जो भी दुख है, जो भी पीड़ा है, वेदना है, अशांति है, उन सभी को दूर करते हुए अपने प्रेम से भरकर अपने आशीषों, बरकतों और वरदानों से उसका मार्गदर्शन कर। इन सभी अर्जियों को यीशु तेरी ओर उठाते हुए अब्बा पिता से मांगते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना यीशु, आराधना 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 आराधना। मेरी चोटों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे चोटों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से
से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। हे प्रभु, यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा, ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 46 वचन संख्या 13 में तूने ही कहा है, जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। प्रभु, तूने ही कहा है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 147 वचन संख्या 3 में, प्रभु दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। सांत्वना देने वाले प्रभु, माँ की तरह तसल्ली देने वाला प्रभु और घावों पर पट्टी बांधने वाला प्रभु, तू वही ईश्वर ईसा मसीह नाजरी है जो इस वेदी पर हमारे मध्य में उपस्थित है। हम इन वचनों के सामर्थ्य से कैरोलिन स्टेफन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो ब्रेन हेमरेज से पीड़ित है उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर, उसके दुखों को अपने ऊपर ले ले। हम प्रार्थना करते हैं दिव्या वेदिका को समर्पित करते हुए, प्रभु जी अपने प्रेम से उसे भर दे, विश्वास की आशीष दे और उसकी नौकरी में तू उसे बरकत दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। सोनी कुमारी को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी उसके शरीर के सारे रोग तू जानता है, उसके शरीर की सारी वेदनाएं तू जानता है, पीड़ाएं तू जानता है, और तू ही एकमात्र ईश्वर है जो उसे चंगाई प्रदान कर सकता है। हम प्रार्थना करते हैं उसकी पूर्ण चंगाई के लिए। अविरल और जॉयलिन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी पवित्र आत्मा का विशेष आशीष उन्हें प्रदान कर, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन उन्हें प्रदान कर और उनके मन को परिवर्तन करते हुए अपने पवित्र आत्मा का प्रज्ञा, ज्ञान और विवेक प्रदान कर। उनके जीवन में जितनी भी प्रकार की बंधन है, दुख है, तनाव है, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री उससे उन्हें पूर्ण छुटकारा प्रदान कर। अविरल के मन परिवर्तन के लिए, ताकि वह अपने घर, अपने परिवार में वापस लौट कर आए। इस समय हम प्रार्थना करते हैं यूक्रिस्त की यीशु उन सभी युवक युवतियों के लिए जो इस संसार के माया मोह में फंस गए हैं, उनके मन परिवर्तन के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जो अपने माता पिताओं का आज्ञाओं का पालन नहीं करते, अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करते, पुरोहितों और धर्म बहनों का सम्मान नहीं करते, उनके मन परिवर्तन के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, उनके हृदय में अपने प्रति प्रेम उत्पन्न कर, ताकि वो तुझे जाने और तुझे ईश्वर का इकलौता पुत्र इस संसार के एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर सके। हे यीशु, हम साथ ही प्रार्थना करते हैं तेरे इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को जो तेरे नाम से निर्मित है, तेरे नाम के द्वारा संचालित है, उसके सारे कार्य और योजनाओं को अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से और आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते, उनके घर, उनके परिवार, उनकी नौकरी, उनकी खेती बाड़ी जीवन में उन्हें 100 गुना बरकत दे। इन सभी अर्जियों को यीशु तेरी ओर उठाते हुए तेरी आराधना करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 भारत देश के सभी युवक युवतियों के लिए समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह नाज़री, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, प्यारे प्रभु जो गलत रिश्तों में है, गलत शैतानिक बंधनों में, मोबाइल के बंधनों में फंसे हुए हैं, प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री उनके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ दे। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 के वचन के सामर्थ्य इस समय हम प्रार्थना करते हैं। 10 लाख कैथोलिक युवक युवतियों के जीवन में आशीष बरसे, बरकत बरसे, उनका हृदय में तेरे प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो और वे तेरी ओर आकर्षित होने पाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री तेरे दागबारी में कार्य करने के लिए उन्हें बुलाहट मिलने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। यीशु आराधना आराधना आराधना, यीशु आराधना मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन
लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे।